आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत संस्कृत के एक श्लोक से करनी जरूरी है, क्योंकि इस श्लोक का हमारे पहले विश्लेषण से काफी गहरा रिश्ता है। और ये श्लोक है शठे शाठ्यम समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। नीतिगत युद्ध सिर्फ उससे किया जा सकता है जो खुद नीतिवान हो, लेकिन जिसकी सोच में जहर की मात्रा ज्यादा हो या जो आतंकवादियों का पालन पोषण करता हो, उससे निपटने के लिए हमें पहले यह तय करना होगा कि उसके साथ किस तरह का न्याय किया जाए और कौन सी नीति अपनाई जाए। आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी सामान्य नहीं रह गए हैं। पाकिस्तान हर रोज भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर के मुद्दे पर भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, तो कभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत पर हमला करने की धमकी देते हैं। आज से पहले तक भारत शांति और गंभीरता के साथ पाकिस्तान के इस व्यवहार को लगातार सहता रहा है। वैसे भी धैर्य और शालीनता से व्यवहार करना भारत की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपनी नीति बिल्कुल बदल दी है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आतंकवादी सोच पर प्रहार किया है। पहले चीन में हुए G20 सम्मेलन में और अब लाओस में हुए आसियान समिट में पाकिस्तान पर सीधा हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी के गुस्से का बम फूटा है। यह पाकिस्तान को लेकर भारत की कूटनीति में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसके बारे में आज हर देशवासी को पता होना चाहिए। आज डीएनए में सबसे पहले हम भारत की आक्रामक विदेश नीति का विश्लेषण करेंगे और आपको पाकिस्तान के चरित्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनने और समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कूटनीति के मामले में असल में बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समीकरण एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में खास मेहमान के रूप में आए थे। इसके बाद साड़ी और शॉल वाली डिप्लोमेसी भी हुई। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजी, जबकि नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के लिए साड़ी भेजी। 5 सितंबर 2014 को भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द हो जाने के बाद नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से खास तौर पर आम भेजे। ये सिलसिला 2015 में भी चलता रहा। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच बार बार एक कूटनीतिक मिठास दिखाई दे रही थी। नवाज शरीफ भारत के साथ सहयोग कर रहे थे और भारत की बातों को गंभीरता से भी ले रहे थे। 31 मई 2016 को लंदन में नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी होनी थी। ये बड़ा ऑपरेशन था और इस सर्जरी से पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर फोन किया था और उनसे अपनी सेहत के लिए दुआ मांगने की बात कही थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि इस हार्ट सर्जरी के बाद से उनका दिल बिल्कुल बदल गया और नवाज शरीफ दुश्मनों की भाषा बोलने लगे। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस बात को डिकोड करना आज जरूरी है और इस पर आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। इंशाल्लाह कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाएं और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। आतंकवाद के संबंध में पूर्व में दिए गए आश्वासनों पर अमल करने की बात तो दूर, सीमा पार से हाल ही में भारत में नए हमले हुए हैं। 2 हमलों में तो हमने सीमा पार के 2 आतंकवादी जिंदा पकड़े हैं। हम सब जानते हैं कि ये हमले
भारत में अस्थिरता फैलाने और भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जों को वैध बनाने और शेष पर उसके दावे को पुष्ट करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत सुन लिया पाकिस्तान का घिसा पिटा डायलॉग। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। बहुत हो गया आतंकवाद और पाकिस्तान का गंदा खेल। पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को दो तरीके से इस्तेमाल करता है। एक अपने पड़ोसी देशों को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश और हिंदुस्तान को हमला करने के लिए, और दूसरा बहुत बड़े पैमाने पे इनको इस्तेमाल करता है एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब दुनिया भी देखेगी और पाकिस्तान भी सुनेगा। आतंकवाद के मसले पर हम यकीन तब करेंगे जब जो पाकिस्तान करे उसको हम सार्थक रूप में जमीन पर उतरते हुए देखें। कितने उन्होंने वादे किए, कौन सा ऐसा सबूत है जो उनके पास नहीं भेजा गया हो? कानूनी प्रक्रिया के आड़ में वो असल में आड़ आतंकवादियों को दे रहे हैं, चाहे वो लखवी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे और कोई हो। क्योंकि अब टूट चुका है भारत का धैर्य। Rising export of terror, growing radicalization through ideology of hatred, and spread of extreme violence define the landscape of common security threats to our societies. The threat is local, regional, and transitional at the same time. Our partnership with ASEAN seeks to craft a response that relies on coordination, cooperation, and sharing of experiences at multiple levels. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि दोस्त बदल जाते हैं, पड़ोसी नहीं। लेकिन जब पड़ोसी सुधरने को तैयार नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं? धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। पाकिस्तान को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता का जितना महत्व इतिहास के पन्नों में था, उतना ही महत्व वर्तमान में भी है। क्योंकि पाकिस्तान को कितना भी समझा लिया जाए, कितनी भी वार्ताओं का दौर चला लिया जाए, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान शायद अब तक भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा था, लेकिन भारत ने अपना आपा नहीं खोया। लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। शायद यही वजह है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक हफ्ते के भीतर 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पापों का लाइव प्रसारण करके उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आसियान समिट के लिए लाओस पहुंचे पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आतंकवादी सोच पर प्रहार करते हुए जो बातें कही हैं, वो उसके भविष्य के लिए किसी अंधेरे से कम नहीं है। हमारे पड़ोस में एक देश ऐसा है जो टेरर को एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस करने में ही अपना फायदा देखता है। इसकी वजह से शांति के लिए दायरा कम हो रहा है और हिंसा का दायरा बढ़ रहा है। ये शांति और समृद्धि के लिए खतरा है। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान पर गिरा ये दूसरा मोदी बम है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। Specifically as far as terrorism is concerned, they have loud and clear made it evident to Pakistan that terrorism of Pakistani soil is no longer acceptable. Pakistan continues to use terrorists as an extension of its state policy.
against its immediate neighbors Afghanistan, India and Bangladesh. इससे पहले चीन में हुए G20 समिट में भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने साफ शब्दों में दुनिया को यह पैगाम दिया था कि इस गंभीर विषय पर कोई दोहरा रवैया नहीं रखा जाएगा। G20 समिट में भारत ने कड़े शब्दों में यह संदेश देने की कोशिश की थी कि टेररिज्म पर भारत की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल बर्दाश्त न करने की है और भारत की नजर में आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है। हमें उम्मीद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आतंकवाद से निपटने के लिए एक साथ खड़ी होगी और एक आवाज में बात करेगी। आतंकवाद का समर्थन और स्पॉन्सर करने वालों की पहचान होनी चाहिए, उन्हें कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है। हमारे लिए आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही है। दुनिया आज से पहले तक ये समझ नहीं पा रही थी कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को लेकर क्या राय रखी जाए, लेकिन जो देश अपनी जमीन और अपने जहरीले सांपों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों में आतंकवाद का निर्यात करे, उसे इनाम नहीं सजा दी जानी चाहिए और अब पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।